संगीत सरिता। संगीत सरिता में आज से हम आरंभ कर रहे हैं भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि हैं श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, आधुनिक जीवन के कोलाहल में मन अक्सर ही विचलित हो जाता है। मन के इस विचलित प्रकाश को जब आध्यात्म के शीशे से गुजारा जाता है, तब भक्ति के विविध रंग उपस्थित हो जाते हैं। संगीत सरिता का प्रवाह आज से कुछ दिनों तक भक्ति के सागर में समाहित होगा। इन कड़ियों में भक्ति के अनेक भावों, भक्ति के अनेक रंगों से हम परिचित होंगे। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है उन्हें, जिनके गाए भजन सुनकर हमारी सुबह होती है, जिनकी गाई भक्ति रचनाएं सुनकर हम सबका बचपन समृद्ध हुआ, जिनके भजन के सुरों से हम अलौकिक संसार में पहुंच जाते हैं। तो हमारे भीतर भक्ति समर्पण और जीवन दर्शन की लौ जलाने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी शाम 84 घराने के प्रसिद्ध गायक, पद्मश्री श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा के सुपुत्र हैं। पिछले कई दशकों से अपनी गायकी के माध्यम से श्रोताओं पर रस वर्षा कर रहे हैं। भक्ति संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद अनूप जलोटा जी का। स्वागत है अनूप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। अब हम तबला वादक आशीष झा जी का स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। हारमोनियम वादक अजय जोगलकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ममता जी। श्रोताओं, जैसा कि इस श्रृंखला का नाम है ऐसी लागी लगन, आज हम इसी भजन से शुरुआत कर रहे हैं। अनूप जी, ऐसी लागी लगन जो भजन है हम सब के मन में है और जबान पे है। जब भी भजन का जिक्र होता है तो शायद हम ये भजन सबसे पहले गुनगुनाते हैं। ऐसी लागी लगन की प्रसिद्धि कुछ इस प्रकार की है कि मैं कभी कहीं एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ या कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ, तो कोई व्यक्ति मेरे पास से गुजरता है, मुझे देखता है और ऐसी लागी लगन गुनगुनाता हुआ निकल जाता है जी। वो ये बताना चाहता है कि मैंने आपको पहचान लिया जी। तो मेरे नाम के साथ और मेरी उपस्थिति के साथ ऐसी लागी लगन कुछ इस तरह जुड़ गया। ये गाना कैसे बना, इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि 1977 में मैं न्यू जर्सी अमेरिका में एक अपने मित्र के घर लंच खा रहा था। उनकी पत्नी भी थोड़ा गाना गाती थी, तो उन्होंने जब मैं खा रहा था खाना तो एक छोटी सी बुक मेरे हाथ में दी कि देखिए इसमें कुछ भजन लिखे हैं। और मैं वो लेफ्ट हैंड से वो एक एक पेज पढ़ता जा रहा था, राइट हैंड से खाना खा रहा था और एक पेज पे मेरी नज़र टिक गई और उस पे लिखा हुआ था ऐसी लागी लगन। इंदिरा देवी का लिखा हुआ ये भजन है और मैं इसको पढ़ता रहा 3-4 बार खाना खाते खाते। और बाद में जब खाना खत्म हो गया तो मैंने उनसे कहा कि जरा हारमोनियम लाइए और मैंने उनको वो गाना गा के सुना दिया। मतलब खाना खाते खाते उसकी ट्यून बन चुकी थी। तो वो एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा होगा कि उसी क्षण में उस गाने की रचना हुई, जिस रचना से मुझे सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। और मैं चाहूंगा कि वो भजन मैं आपको यहीं गा के सुना दूं। हमारे साथ आशीष जी, अजय जी बैठे हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकार हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज विविध भारती में आप दोनों हमारे साथ संगत कर रहे हैं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन।
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। वाह, क्या बात है। हम तो भक्ति भाव में बिल्कुल खो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए होंगे हमारे श्रोता भी। अब अनूप जी, हम चाहते हैं कि मीराबाई की एक भक्ति रचना का जिक्र हो तो कैसा रहेगा? जरूर। मीराबाई ने तो ऐसे सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, और उसमें प्रेम तो है, लेकिन उसके साथ समर्पण भावना इतनी बड़ी है जो आज तक लोग सीखते हैं। मैंने लीनो लीनो लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल माहिरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। मैंने लीनो गोविंद मोल माहिरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो, मैंने लीनो तराजू तोल माहिरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे गोरा गोरा, कोई कहे काला काला, कोई कहे गोरा तो कोई कहे काला, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो अमोलक मोल माहिरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। लोगों ने मीराबाई से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मोल, इसका अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा है। तो अगर गोविंद मोल लिया है, खरीदा है, तो उसका कोई मूल्य होगा, हमको भी बता दो, हम भी खरीद लाते हैं। तो मीराबाई बता रही हैं भक्तों को कि आप भी गोविंद को खरीद सकते हैं, और उसका मूल्य क्या है ये बता रही हैं।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये तो आवत हो, ये तो आवत, ये तो आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद हो, ये तो आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो तराजू तू, मैंने लीनो अमोलक मोल। क्या बात है अनूप जी। वैसे तो सच कहा जाए तो अनूप जलोटा को जरूरत ही नहीं है कि अपने तालीम के बारे में बताएं या घराने के बारे में बताएं, लेकिन संगीत की एक परंपरा रही है अपने घराने के बारे में चर्चा करना। तो हम चाहते हैं, शाम 84 आपका घराना रहा है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। तालीम की तो बात यह है कि अभी सीख रहा हूं और सीखता ही रहूंगा। पंजाब का प्रसिद्ध घराना है शाम 84 घराना, जहाँ के बहुत प्रसिद्ध गायक हुए सलामत अली, नज़ाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान चले गए, वहाँ रहे, लेकिन हिंदुस्तान में मास्टर रतन यहीं पे रहे, हदियाबाद पंजाब में। उन्होंने लोगों को सिखाया, उसमें मेरे पिताजी ने उनसे सीखा और मैंने अपने पिताजी से सीखा। तो शाम 84 घराने की जो विशेषता है वो इसकी स्पष्टता है, इसकी क्लियरिटी है कि शब्दों की बहुत क्लियरिटी होती है। जो भी भजन या ख्याल हम गाते हैं उसमें एक एक शब्द इतना साफ होता है कि आप उसको भी समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है जी। राग तो समझ में आ ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ तक कि सरगम भी इतनी स्पष्ट होती है, इतनी साफ होती है कि उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो शाम 84 घराने की ये जो खूबियाँ हैं ये हमने अपने गाने में उतारी और अपने लाइट म्यूजिक में भी उतारी, जो भजन गजल में गाता हूँ उसमें भी उतारी, जिससे कि इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस आंख बंद करके बिना कुछ पूछे सुनते जाएं आपके भजन और आपकी बातों को। लेकिन वक्त का जो दरिया है बहने लगता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है और अब वक्त हो चला है इजाज़त लेने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी आपका धन्यवाद और अजय जी आपका धन्यवाद। हम कल मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। ऐसी लागी लगन आप सुन रहे हैं श्री अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है, तकनीकी सहायक शशांक काटदरे और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।